हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता है, हम चैप्टर नंबर 3 पढ़े थे क्लास 10 के मैथ्स का, जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो इस चैप्टर में जो लास्ट टॉपिक था हमारा, पिछले क्लास हमने क्या सीखा था? सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के बारे में सीखा था। अब यहाँ पर मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल रहेगा तो सॉल्यूशन कैसे करते हैं ये सिखाया गया था। सॉल्यूशन कैसे करते हैं ये नहीं सिखाया गया था, आपको ये बताया गया था कि सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। तो सॉल्यूशन का मतलब आप सिंपली ये बोल सकते हो, सर जो भी वैल्यू, मान लो अगर मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ एक हमारे पास दो वेरिएबल एक्स और वाई में हमारे पास एक इक्वेशन लिख रखा है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक रैंडम लिख रहा हूँ, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, कुछ ऐसा लिख दिया। अब मैं अगर एक्स वाई का कुछ वैल्यू दे रहा हूँ, एक्स का वैल्यू 5 और वाई का वैल्यू 2, तो उसको पॉइंट के फॉर्म में हम कुछ ऐसा लिखते हैं, एक्स वाई इक्वल टू 5, 2। ठीक है, तो आप बोलिएगा सर ये सॉल्यूशन इस इक्वेशन का कब होगा? तभी होगा जब इसको सेटिस्फाई करेगा। तो चेक करने के लिए कि सॉल्यूशन है या नहीं है, सिंपली आप बोलोगे सर इस पॉइंट को इसमें पुट कर देते हैं, एक्स और वाई का वैल्यू पुट कर देंगे, और सॉल्व करने के बाद अगर एलएचएस आरएचएस का इक्वल आ जाएगा तो हम कहेंगे सॉल्यूशन है, और एलएचएस आरएचएस के इक्वल नहीं आएगा तो कहेंगे सर सॉल्यूशन नहीं है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा। वन मोर थिंग, एक चीज और बताया था ग्राफ से रिलेटेड, कि अगर कभी आपसे बोला जाता है कि कोई पॉइंट दिए गए लाइन पर लाई करता है कि नहीं करता है, मतलब उसके ग्राफ पर लाई करता है कि नहीं करता है, तो आप उसको पॉइंट को पुट कर दीजिएगा, एक्स और वाई का वैल्यू, और पुट करने के बाद उसको चेक करना है कि एलएचएस सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो अगर एलएचएस आरएचएस के इक्वल आ गया तो आप कहना कि हाँ सर सेटिस्फाई कर रहे हैं, और वो पॉइंट दिए गए लाइन पर लाई करेगा। अगर एलएचएस आरएचएस के इक्वल नहीं आता तो इन दैट केस क्या बोलोगे, सर हमारा आंसर नो हो जाएगा, गिवन पॉइंट उसका सॉल्यूशन ही नहीं है, सॉल्यूशन नहीं है तो लाइन पर लाई नहीं करेगा। तो यहाँ पर से कंसेप्ट ये समझ में आया था कि किसी लाइन पर तो बहुत सारे पॉइंट होते हैं, और जो भी पॉइंट होते हैं इस लाइन पर, वो सारे के सारे पॉइंट क्या होंगे, इस लाइन के सॉल्यूशन होंगे, और जितने भी सॉल्यूशन होंगे वो सारे के सारे इस लाइन पर लाई करेंगे। अगर मैं कोई पॉइंट बोल रहा हूँ इस लाइन के बाहर का पॉइंट, तो ये पॉइंट क्या होगा, इस गिवन इक्वेशन का, ये लाइन का कोई तो इक्वेशन होगा ना, तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, तो ये सारे कंसेप्ट मैंने सिखाए थे लास्ट क्लास में, तो इसको बस एक बार रिकॉल करवाया हूँ। तो अभी क्या करते हैं, एक रिकॉल क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन किस फॉर्म में आपसे करवाया था, क्या पूछा गया था आपसे, ऐसा क्वेश्चन लास्ट क्लास में किया था। पूछा गया बस यस नो में, 10.03 एक पॉइंट दे रखा है कि 03 इस ग्राफ पे, मान लो इसका ग्राफ बनाएंगे तो इसके ग्राफ पर लाई करेगा कि नहीं करेगा। तो आपको पता है ग्राफ बनाएंगे तो स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक है, तो आपको बस यस नो में आंसर करना है कि लाई करेगा या नहीं करेगा। चैट आपका बंद रहेगा, आंसर आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। दो ही ऑप्शन आपको दिखेंगे, ए या बी। ठीक है, चलिए पहले आप इसको पॉइंट पुट करके देखिए, पॉइंट क्या दिया गया है। पॉइंट यहाँ दिया गया है 03, मतलब आपको यहाँ से आप देखिएगा एक्स का वैल्यू क्या है, वाई का वैल्यू क्या है। इक्वेशन दे रखा है एक्स माइनस 2y इक्वल टू 6, तो एक्स का वैल्यू और वाई का वैल्यू पुट करिए, देखिए सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। एलएचएस इक्वल टू के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा, यस और नो। अगर दोनों इक्वल हैं तो कहेंगे यस, अगर इक्वल नहीं है नो, सिंपल। तो यहाँ पर पॉइंट है 03, एक्स का वैल्यू देखिए, वाई का वैल्यू देखिए, एक्स वाई का वैल्यू पुट करिए, बैठे मत रहिए, आंसर कीजिए, बहुत आसान सा है। इससे कठिन क्वेश्चन तो लास्ट क्लास में किया था, कठिन नहीं लेकिन कैलकुलेटिव, इससे कैलकुलेटिव क्वेश्चन तो लास्ट क्लास में किया था हमने, इसमें तो कैलकुलेशन ही बहुत आसान है। सभी लोग करिए, अभी आधे बच्चों का आंसर आए, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, ये क्वेश्चन का कैलकुलेशन आसान है। तो मैं 25 सेकंड और रुक रहा हूँ, 25 सेकंड में स्पेंड करेंगे, स्किप नहीं करना है किसी को भी, आपको पता है पोल रिपोर्ट आपके लिए जरूरी है। हाँ जी चाहिए, 20 सेकंड और है, 20 सेकंड और। 03 मतलब एक्स का वैल्यू 0, वाई का वैल्यू 3 पुट कर दीजिए, और देखिए यहाँ पर क्या आंसर आएगा। ठीक है, लास्ट 15 सेकंड और है, जाकर आंसर करो, फिर मिस हो जाएगा, पोल में नाम नहीं आएगा। लास्ट 5 सेकंड। अभी क्लास में 4 बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया, 4 बच्चे अभी भी हैं। लास्ट 5 सेकंड रुक रहे हैं, 5 4 3 2
1। चलो इसको एंड करें क्या? चलो ये क्वेश्चन आपका एंड किया जा रहा है और यहाँ पर 50% बच्चों के आंसर सही है और आधे बच्चों का आंसर गलत है। देखो ये तो क्वेश्चन आसान था। सिंपली यहाँ पर क्या बोलोगे, सर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 0,3, ये पॉइंट दे रखा है और ये हमारा इक्वेशन दे रखा है, मतलब लाइन दे रखा है। इक्वेशन करने का मतलब लाइन होगा, लिनियर इक्वेशन तो लाइन ही बनेगा ना उसका ग्राफ। तो यहाँ पर बोलोगे सर पॉइंट क्या दे रखा था, पॉइंट है 0,3। पॉइंट 0,3 को आप सोचिएगा तो ये एक्स वाई के फॉर्म में लिखा गया होगा। तो एक्स वाई के फॉर्म में लिखा रहता है कोई भी पॉइंट, तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया, आप कहोगे सर एक्स का वैल्यू 0 है पहले वाला, वाई का वैल्यू कितना है यहाँ पर 3 है, तो एक्स और वाई का वैल्यू हमारा मिल गया। तो लाइन जो है आपका इक्वेशन वो है x माइनस 2y इज इक्वल टू 6। एक्स का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 3 पुट करिए, तो x का वैल्यू पुट करेंगे सर 0 माइनस 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। तो ये क्या मिल रहा है हमारा, 0 तो 0 रहेगा, माइनस 2 इंटू 3 करेंगे सर, 2 इंटू 3 हमारा 6 मिल जाएगा इज इक्वल टू 6। 0 माइनस 6 करने पर क्या मिलेगा, 0 में से 6 घटाइए कितना मिलेगा, माइनस का 6 मिलेगा और ये 6 रहेगा। मुझे बताइए क्या माइनस 6 और 6 बराबर है क्या दोनों, माइनस 6 के बराबर नहीं है, ठीक है। 6 एक पॉजिटिव नंबर है और यह एक नेगेटिव नंबर है, आपको पता है 6 क्या एक पॉजिटिव नंबर है और माइनस 6 का एक नेगेटिव नंबर है, तो एक पॉजिटिव नंबर एक नेगेटिव नंबर के बराबर कैसे हो सकता है, इक्वल नहीं है। तो आप यहाँ पर बोलोगे सर ये दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है, माइनस 6 डज नॉट इक्वल टू 6, ये दोनों इक्वल नहीं है। और अगर कभी ऐसा आता है कि LHS हमारा RHS के इक्वल नहीं आ रहा है, इन दैट केस क्या होगा, आंसर क्या होगा, नो, ठीक है। तो आप कहोगे सर यहाँ पर ये पॉइंट जो होगा इसके ग्राफ पर लाई नहीं करेगा, ठीक है। आप बना कर देखोगे तो 0,3 लाई नहीं करेगा, तो आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर है बी। समझ में आया, ए नहीं होगा बी होगा, क्लियर। जिनका सही था वो तो ठीक है, वाई लिखिएगा ही, जिनको गलत भी हो गया अगर समझ में आ गया तो वाई लिख के बताइए, या आंसर नहीं किए हो अगर समझ में आ गया तो वाई लिख के बताइए, लेकिन आंसर करना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो अभी जो अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नहीं कंसेप्ट क्या है हमारा, कि सर हमने हमारे जो चैप्टर का नाम था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल था, लेकिन अभी तक हमने क्या किया है, लीनियर के बारे में समझा है, इक्वेशन के बारे में समझा है और टू वेरिएबल के बारे में समझा है, लेकिन पेयर की बातें अभी तक नहीं की है कि पेयर क्या होता है। तो पेयर वर्ड का मतलब क्या होता है, आपको पता है, जोड़ा, है ना। कई बार आप अपने डेली लाइफ में सुनते होगे पेयर, जोड़ा, पेयर ऑफ शूज, है ना। तो आपको उसे दो, एक जोड़ा मतलब दो पीस, है ना, ऐसा समझते हो। तो लीनियर इक्वेशन का जोड़ा मतलब दो इक्वेशन लिखा रहेगा। जैसे ये समझिए, अगर मैं कभी ऐसा लिख दूं 2x माइनस का 3y प्लस का 8, मुझे बताइए कितने इक्वेशन यहाँ पर मैंने लिखे हैं, एक इक्वेशन। तो आप यहाँ पर बोलोगे सर इसको मैंने क्या किया, इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, तो यहाँ पर एक इक्वेशन है, तो इसको हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर मैं कभी ऐसा लिख दूं, इसको मैंने हटाया, अब मैं अगले सेट में क्या कर रहा हूँ ना, कुछ ऐसा लिख दिया 2x प्लस 7y इज इक्वल टू 9, और यहाँ लिख दिया 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 13। अब ये क्या बन गया सर, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है और इक्वेशन नंबर 2 है। कितने इक्वेशन है, कितने इक्वेशन है बताइए। तो आप बोलो सर यहाँ पर दो इक्वेशन है, तो दो इक्वेशन इसको क्या बोलेंगे, दो इक्वेशन तो इसको बोलेंगे सर ये पेयर ऑफ इक्वेशन है, पेयर ऑफ इक्वेशन है। समझ में आया, तो इसको जोड़ा बोलेंगे। अब पेयर ऑफ इक्वेशन, यहाँ पर ये भी समझिए, पेयर ऑफ इक्वेशन में दोनों ही में सेम वेरिएबल यूज होने चाहिए। देखो यहाँ पर भी ऊपर में आप एक्स वाई का यूज किए हो, तो यहाँ भी आपको एक्स वाई का ही यूज करना है, अलग अलग नहीं यूज करना है। ऊपर में आप अगर एक्स वाई यूज कर रहे हो तो नीचे भी एक्स वाई ही यूज करिएगा, दो ही वेरिएबल यूज कीजिएगा। और लीनियर इक्वेशन की बात की जा रही है, आपका जो चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, तो दोनों ही जगह पर इक्वेशन 1 की बात करो चाहे इक्वेशन 2 की बात करो, सभी में जो मैक्सिमम पावर है वेरिएबल का वो 1 ही होना चाहिए, ठीक है। तो कहेंगे सर ये दोनों क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। समझ में आया, इतना क्लियर है, बताइए। तो ये हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब सिंपल ये समझ में आएगा सर, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में कितने इक्वेशन होंगे, दो इक्वेशन होंगे। अब मुझे बताइए, अभी क्लास शुरू करने के पहले ही पूछ रहा था, डाउट है, क्या डाउट है बताइए पायल, डाउट बताइए, चाहे चैट ऑन करके चैट में लिख दो, चाहे माइक में बता दो, माइक ऑन करके बताइए, माइक ऑन करके पूछ लो, टाइम लग जाएगा आप चैट में अगर लिखोगे तो बेटर होगा कि आप माइक ऑन करके बताइए। रिपीट, रिपीट करना है, ठीक है।
चलो मुझे आप ही आंसर दीजिएगा, बाकी बच्चे आंसर नहीं भी दोगे तो चलेगा। मुझे बस आप बताइए कि अगर मैं यहाँ पर एक इक्वेशन लिख रहा हूँ 2x माइनस 3y बराबर 13, तो यहाँ पर मैं पूछूं कितने इक्वेशन लिख रखे हैं यहाँ पर, हाउ मेनी इक्वेशंस, क्या बोलोगे आप? देयर इज ओनली वन इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर ओनली वन इक्वेशन है, तो इसको हम बोलेंगे सर ये हमारा ओनली वन इक्वेशन, इसको हम पेयर नहीं कह सकते। अगर मैं एक जूते का जोड़ा बोलता हूँ तो उस जूते जूते के जोड़े में कितने जूते होते हैं बताइए? एक जोड़ा अगर मैं जूता बोलता हूँ पेयर ऑफ शूज, तो आप क्या बोलोगे सर दो शूज होते हैं उसमें, एक पेयर में दो होते हैं। तो अगर मैं कभी ऐसा लिख दूं, एक इक्वेशन मैंने लिखा 3x प्लस 8y इज इक्वल टू 13, और यहाँ लिख दिया 5x माइनस 9y इक्वल टू 20। अब मैं इस वाले सेट की बात करूं कि यहाँ पर कितने इक्वेशन लिख रखे हैं, आप क्या बोलोगे? सर यहाँ पर दो इक्वेशन है, दो अलग अलग। इक्वेशन नंबर 1 ये वाला हो गया, और इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पर हो गया। तो दो इक्वेशन दिख गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे? सर ये हमारा पेयर ऑफ इक्वेशन है। समझ में आया? पेयर ऑफ इक्वेशन क्यों बोल रहे हैं? दो इक्वेशन रहेगा पेयर बोल देंगे। उसके बाद एक चीज समझिए, सर पेयर ऑफ इक्वेशन तो हमारे चैप्टर का नाम नहीं था। चैप्टर का नाम क्या था? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो लीनियर होना चाहिए। तो आपको बस चेक कर लेना कि सभी जगह एक्स और वाई का जो पावर है वो मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए? मैक्सिमम पावर 1 होना चाहिए, ताकि वो लीनियर रहे। ठीक है, लीनियर आपको होना है ना, तो आपको लीनियर होने के लिए देखिए सभी जगह मैंने पावर 1 ही रखा है। पावर 1 से ज्यादा कर देंगे तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन नहीं बनेगा। समझ में आया ये चीज? बताओ, अभी क्लियर है? बस अभी के लिए ध्यान रखिएगा, दो इक्वेशन रहेगा तो पेयर कहेंगे। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि कोई भी लीनियर इक्वेशन की बात करें, ठीक है, अगर मैं लीनियर इक्वेशन की बात करूं, तो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ अगर आप जब भी बनाते हो, तो ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि इसका जब ग्राफ बनता है वो एक स्ट्रेट लाइन बनता है, क्योंकि यहाँ पर लीनियर नाम से ही क्लियर होता है, लीनियर मतलब लाइन से बना हुआ। तो आप कहोगे सर यहाँ पर लीनियर इक्वेशन मतलब मैक्सिमम पावर 1 रहेगा, तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो एक इक्वेशन रहेगा तो एक लाइन बनेगा। लेकिन अगर मैं पेयर की बात करूं, जैसे यहाँ पर समझिए क्या लिखा हुआ है, द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इज अ स्ट्रेट लाइन। ये मैंने लास्ट क्लास में ही आपको बताया है। ठीक है, कोई भी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगा। तो मुझे बताइए, सो टेल हाउ मेनी स्ट्रेट लाइंस विल द ग्राफ ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बनाएगा। ठीक है, कितने ग्राफ बनेंगे अगर मैं बोलूं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाए, तो बताओ। तो जहां पर सिंपल ये बोला गया ना कि टू लीनियर इक्वेशन है, पेयर कहने का मतलब क्या हुआ? सिंपल सा ये समझो कि अगर मैं बोल रहा हूं कि हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, तो पेयर करने का मतलब क्या हुआ? दो लीनियर इक्वेशन है, टू लीनियर इक्वेशन। तो टू लीनियर इक्वेशन होंगे तो कितने ग्राफ बनेंगे? मान लो आपने बोला सर इक्वेशन 1 है हमारे पास, ठीक है, और इक्वेशन 2 है, तो इसका भी एक ग्राफ बनेगा, इसका भी एक ग्राफ बनेगा, और इसका भी एक ग्राफ बनेगा, है ना? तो कितने लाइन मिल जाएंगे आपको? टू लाइन्स बनेंगे क्या हमारे पास? दो अलग अलग लाइन बनेंगे। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का जब ग्राफ बनाएंगे तो कितने लाइन बनेंगे? कोई आपसे पूछे तो क्या बोलोगे? तो पेयर का मतलब ही दो होता है, तो हम कह सकते हैं सर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो होगा ग्राफ, वो दो अलग अलग टू डिफरेंट लाइंस बनेंगे। और वो दो लाइन का जो पोजीशंस होगा, उस पोजीशन के बारे में हमें डिस्कशन करना है कि वो किस तरीके से ओरिएंटेड रहेगी। ठीक है, तो ये आपको समझना है कि सर अगर कभी इन हाउ मेनी वेज, क्वेश्चन देखो क्या बोला जा रहा है, इन हाउ मेनी वेज कैन टू लाइन्स बी ड्रॉन इन द सेम प्लेन। मतलब अगर मैं एक ही ग्राफ पेपर पर दोनों ही लाइन को बनाना चाहूं, मान लो आपके पास इक्वेशन नंबर 1 लिखा गया है, मान लो इक्वेशन नंबर 1 एक लीनियर इक्वेशन है, और इक्वेशन 2 भी आपका एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, तो दोनों ही का ग्राफ बनाएंगे। तो इसका मान लो ग्राफ बनाया, चलो मैं कुछ ऐसे लिख दे रहा हूँ, समझिए। मैंने बोला कि हमारे पास क्या है, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 है, ठीक है, और एक और था हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 था, इक्वेशन 2 था, ठीक है। तो अब जब इसका आप ग्राफ बनाओगे तो हमारे पास एक लाइन बन जाएगा, उस लाइन का मैंने नाम दिया L1। ठीक है, अभी बनाकर देखेंगे, अभी के लिए बस कंसेप्ट समझो। जब इक्वेशन 2 का ग्राफ बनाओगे तो एक लाइन बनेगा, आप बोलोगे सर इसका नाम मान लो L2 दे दिया। तो इसके पोजीशन कैसे हो सकते हैं, किस तरीके से बना सकते हैं? तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, टोटल 3 केस बनेगा। ठीक है, 3 पॉसिबिलिटी होगा, तो वो 3 पॉसिबिलिटी आप साथ के साथ बनाते चलिए। देखो, पहला केस ऐसा हो सकता है कि सर आप जब 11 बनाया तो आपका जो ग्राफ आया, ग्राफ बना करके भी देखेंगे, अभी के लिए आप ये देखिएगा
मान लिया L1 कुछ ऐसा आया, कुछ लाइन बन गया। L2 जब बना रहे हैं तो L2 लाइन कुछ ऐसा पास कर रहा है, मतलब इन दोनों लाइन को आप क्या बोलोगे, ये दोनों कैसे लाइन है, इन दोनों लाइन को आप क्या बोलोगे। फिर इसको मैंने L2 बोला और ब्लू वाले को मैंने L1 बोला, तो इन दोनों लाइन को आप कहते हो केस 1। ठीक है, यहाँ पर आप बोलोगे सर केस 1 में दोनों लाइन जो बनेंगे वो इंटरसेक्टिंग लाइन बन रहा है। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब ये दोनों एक दूसरे को एक बार एक पॉइंट पर एक दूसरे को काट रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, कट कर रहे हैं, तो हम कहेंगे सर इसको क्या कहते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन। इतना क्लियर है, बताओ। केस 1 तो ये बनेगा इंटरसेक्टिंग। अब केस 2 देखिए, मैं ऐसा बोल सकता हूँ सर केस 2 में ऐसा हो सकता है कि पहला जो लाइन बनाया तो हमारा कुछ ऐसा चला गया, कुछ ऐसा। और अगर मैं दूसरा लाइन बना रहा हूँ सेकंड लाइन, तो मान लो इसको मैंने L1 बोल दिया, सेकंड लाइन जब बनाया तो कुछ ऐसा चला गया, इसी के बिल्कुल पैरेलल। और पैरेलल लाइन कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है क्या, चाहे आप इसको कितना भी बढ़ा दीजिए, इनफाइनाइट तक बढ़ा दीजिए, कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता। तो अगर कोई दो लाइन एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो ऐसे लाइन को क्या बोलते हैं, इसका कोई स्पेशल नाम है क्या, इसका क्या नाम होता है, पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो सेकंड जो केस बन रहा है, हो सकता है कि सर दोनों जो लाइन आएगा इक्वेशन 1 और 2 का जब ग्राफ बनेगा तो पैरेलल लाइन बनेगा। और तीसरा क्या केस क्या होगा, मान लिया सर पहला लाइन जब बनाया तो हमारा कुछ ऐसा लाइन बन गया। ठीक है, L1 कुछ ऐसा बन गया। ठीक है, इसको मैं नाम दे रहा हूं L1। और दूसरा लाइन जब बना रहे हैं सेकंड वाला लाइन, तो हो सकता है कि सर इसी के ऊपर चला जाए, बिल्कुल इसी के ऊपर कंसाइड कर जाए। ठीक है, तो एक के ऊपर अगर दूसरा लाइन चला गया, ठीक है, तो यहां पर आप बोलो सर ये हमारा L2 है, तो आप इसको बोलोगे सर इन दोनों लाइन के पोजीशन को क्या कहते हैं, तो ऐसे पोजीशन को हम लोग कहते हैं कोइंसिडेंट। ठीक है, इन दोनों लाइन को हम क्या कहते हैं, कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, कोइंसिडेंट लाइंस। तो ये तीन केस आपको ध्यान रखना है। सर लाइन हो सकता है कि इंटरसेक्टिंग हो सकता है पैरेलल हो, पैरेलल मतलब कभी इंटरसेक्टिंग नहीं होगा, नॉन इंटरसेक्टिंग। और तीसरा क्या होगा, कोइंसिडेंट हो सकता है। इतना क्लियर, तीन ही केस बनेगा, केस 1, केस 2, केस 3। इज इट क्लियर, यस और नो, तीन ही केस बनेगा। इसके अलावा कुछ आप नहीं सोच सकते हो। अब यहाँ पर आते हैं सॉल्यूशन पे। चलो मैं अगर आपसे पूछूं कि मुझे बताइए कि केस 1 की बात कर रहे हैं, ठीक है, मैं एक एक करके केस डिस्कस करता हूं। इसको मैं पहले सेपरेट कर देता हूं। अब समझिए, जो आपका सबसे पहला वाला केस दिख रहा है, इस केस में अगर मैं, चलो इसको नाम देता हूं केस नंबर 1। केस पहला केस में अगर मैं पूछूं कि लाइन L1 जो ब्लू लाइन दिख रहा है, इस पर टोटल कितने पॉइंट है, आप क्या बोलोगे, L1 के ऊपर कितने पॉइंट है, L1 के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट है, जिसमें से कुछ पॉइंट मैं अभी हाईलाइट करके दिखा रहा हूं आपको। ठीक है तो इनफाइनाइट पॉइंट आपको पता है, कोई भी लाइन के बारे में आपसे पूछेगा तो आपको सर इस लाइन पर इनफाइनाइट पॉइंट है। L2 पर कितने पॉइंट है, आप क्या बोलोगे, बताइए, बताओ। L2 लाइन पर कितने पॉइंट है, या L2 कितने पॉइंट से मिलकर बना हुआ है, अभी मैंने क्या बोला, कोई भी लाइन इनफाइनाइट पॉइंट से मिलकर बना हुआ है, या कोई भी लाइन पर इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं। ठीक है, हाँ इनफाइनाइट, तो आपको सर L1 L2 दोनों ही पर इनफाइनाइट पॉइंट है। ठीक है, तो L1 का जो सॉल्यूशन होगा वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आपको पहले बताया, कोई भी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, L2 का भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। लेकिन अगर मैं पेयर की बात करूं, पेयर ऑफ सॉल्यूशन की बात करूं, मतलब मुझे चाहिए एक ऐसा पॉइंट जो L1 पर भी लाई कर रहा है और जो L2 पर भी लाई कर रहा है। तो कितने ऐसे पॉइंट है जो L1 और L2 दोनों पर लाई कर रहे हैं, आप बताइए, कितने ऐसे पॉइंट है जो L1 के ऊपर भी है और L2 के ऊपर भी है। तो ऐसा सिर्फ आपको एक पॉइंट दिखेगा यहाँ पर, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दिख रहा है। तो एक पॉइंट यहाँ पर मुझे दिख रहा है, एक ऐसा पॉइंट है जो ये वाला पॉइंट का नाम मान लो मैंने अगर P दे दिया, तो P पॉइंट जो है L1 के ऊपर भी है और L2 के ऊपर भी है। समझ में आ रहा है कि पॉइंट P L1 के ऊपर भी है, L2 के ऊपर भी है। अब पॉइंट P अगर L1 L2 के ऊपर दोनों के ऊपर है, तो हम क्या कह सकते हैं, सर पॉइंट P जो है वो L1 का भी सॉल्यूशन है और L2 का भी सॉल्यूशन है। ये बताया था ना कि जो भी पॉइंट लाइन पर लाई करेगा उसका सॉल्यूशन होगा। तो हम क्या ऐसा बोल सकते हैं कि सर पॉइंट P जो है वो L1 का भी सॉल्यूशन है और L2 का भी सॉल्यूशन है। तो अगर कोई ऐसा पॉइंट है
जो L1 यानी इक्वेशन 1 का भी सॉल्यूशन है, मतलब इक्वेशन 1 को भी सेटिस्फाई करता है और इक्वेशन 2 को भी सेटिस्फाई करता है, तो ऐसे वाले पॉइंट को हम क्या कहते हैं, ये इस पूरे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन है, मतलब दोनों ही को सेटिस्फाई करेगा। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन समझ में आया, एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसा वैल्यू जो दोनों ही इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। समझ में आया? लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है, एक इक्वेशन को सेटिस्फाई करना। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब ऐसा पॉइंट जो दोनों ही को सेटिस्फाई करे। यस और नो, अभी बताइए। ये केस 1 समझ में आया? हाँ जी, रिप्लाई दो। क्लास में है या नहीं आप लोग? काफी कम रिप्लाई आ रहा है आज। फिर मैं एक सुर में पढ़ाते चला जाऊंगा, आपका भी उतना ही इंपॉर्टेंस है, आपको ही बताना है, ठीक है? अगर मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ कि आपको समझ में आया या नहीं आया, तो आपको बताना है सामने से, ठीक है? अगर फिर मुझे भी नहीं समझ में आएगा ना कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है? क्लास क्यों कर रहे हैं? आपको समझाने के लिए, तो आपको ही बताना है कि यहाँ क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप बिल्कुल बता सकते हो, सर नहीं आया, मैं उसको रिपीट करूंगा, जैसे अभी थोड़ी देर पहले पूछा भी था किसी ने, ठीक है? तो यहाँ पर समझना है। सर मैं थोड़ा सा इसको रिपीट कर रहा हूँ, सिंपली आप क्या बोलोगे, सर L1 और L2 पर एक पॉइंट P है जो दोनों पर लाई कर रहा है, इंटरसेक्टिंग लाइन होने के कारण, तो क्या यहाँ पर एक ऐसा पॉइंट है जो दोनों पर लाई कर रहा है, तो एक ऐसा सॉल्यूशन होगा जो दोनों को सेटिस्फाई कर जाए। तो अगर मैं पूछूं कि इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होंगे, तो आप बोलोगे सर ओनली वन सॉल्यूशन होगा, ठीक है? तो यहाँ पर आप बोलोगे, इस केस में क्या बोलते हैं, ओनली वन सॉल्यूशन। तो ये ध्यान रखिएगा, इसको क्या कहते हैं, ओनली वन सॉल्यूशन। आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है? ओनली वन सॉल्यूशन मतलब एक ही ऐसा वैल्यू है जो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। ये दोनों लाइन दोबारा से कभी जाकर इंटरसेक्ट करेगा क्या, मुझे बताइए? अगर मैं एक लाइन ऐसे बना दूं, एक लाइन ऐसे बना दूं, कितने पॉइंट पर एक दोनों दो को एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है? एक पॉइंट पर कर रहा है, इसके अलावा आगे जाकर कहीं पर भी जाकर इंटरसेक्ट करेगा क्या? नहीं, स्ट्रेट लाइन है तो कभी नहीं इंटरसेक्ट करेगा आगे, ठीक है? तो कहेंगे सर सिर्फ एक जगह पर इंटरसेक्ट करेगा, दो स्ट्रेट लाइन, तो ओनली वन सोल्यूशन होगा, एक ही पॉइंट ऐसा होगा जो दोनों पर लाई करेगा। इसको यूनिक सॉल्यूशन भी कहते हैं, या तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है? एग्जाम में आपका ओनली वन सॉल्यूशन लिखकर पूछ सकता है, या फिर बोला जाएगा यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है? यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक मतलब सिंगल सॉल्यूशन। उसके बाद एक कंसेप्ट और ध्यान रखिएगा, अगर किसी भी इक्वेशन का या पेयर ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है, तो उस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अगर किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं होता, नो सॉल्यूशन का केस अगर बनेगा, तो नो सॉल्यूशन के केस में क्या कहते हैं, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्या कहते हैं? इनकंसिस्टेंट, ठीक है? इनकंसिस्टेंट पेयर। तो अगर सॉल्यूशन होगा तो उसको कंसिस्टेंट बोलेंगे, सॉल्यूशन नहीं होगा तो इनकंसिस्टेंट बोलेंगे। सिंपल सा इतना ध्यान रखिएगा, सॉल्यूशन होने का मतलब क्या, कंसिस्टेंट, सॉल्यूशन नहीं होने का मतलब क्या, इनकंसिस्टेंट। याद हो गया सभी को? तो मुझे बताइए, इस वाले केस में, केस नंबर 1 की ही बात कर रहा हूं, वन सॉल्यूशन है तो इसको हम क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट पेयर या इनकंसिस्टेंट पेयर? इक्वेशन 1 और 2 की जो बात कर रहे थे, वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, बताइए? वन सॉल्यूशन है ना, आपने क्या बोला, एक सॉल्यूशन है। यस सर। एक सॉल्यूशन है, वन सॉल्यूशन होने का मतलब क्या है, एक है, इसका मतलब कंसिस्टेंट होगा, ठीक है? तो सिंपली बोलिएगा सर इसको हम कंसिस्टेंट पेयर बोलेंगे, कंसिस्टेंट। तो यहाँ पर से 3 कंक्लूजन निकल के आ रहा है, अगर इंटरसेक्टिंग लाइन होगा तो एक सॉल्यूशन आएगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, और वो कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनेगा। अब मुझे बताइएगा, मैं पैरेलल केस 2 की बात कर रहा हूँ, अगर हमने दो इक्वेशन को बनाया था और इसको मैं L2 लिख भी दे रहा हूँ, अगर मैं केस 2 की बात कर रहा हूँ, केस नंबर 2, केस 2 में देखिए पैरेलल लाइन अगर आपका बन रहा है, तो पैरेलल लाइन के केस में आप क्या बोलोगे? मुझे पता है सर L1 पर इनफाइनाइट पॉइंट है, L2 पर भी इनफाइनाइट पॉइंट है, L1 पर इनफाइनाइट पॉइंट वैसे होंगे जो L1 को सेटिस्फाई करेंगे, L2 पर भी इनफाइनाइट पॉइंट है जो L2 को सेटिस्फाई करेंगे। कोई ऐसा पॉइंट है क्या जो L1 पर भी है और L2 पर भी है, बताओ? कोई ऐसा पॉइंट जो L1 पर भी लाई कर रहा है और L2 पर भी लाई कर रहा है, कोई भी एक पॉइंट? तो आप बोलोगे सर दो अगर पैरेलल लाइन होता है ना तो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, तो कोई भी कितना भी आप बढ़ा लो, कोई ऐसा पॉइंट नहीं मिलेगा जो दोनों ही पर लाई कर जाए। समझ में आ रहा है?
आपको सर दोनों कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, तो कोई भी पॉइंट, अगर मान लो कोई मैं ऐसा पॉइंट बना दूं पॉइंट पी, तो पॉइंट पी अगर L1 पर है तो L2 पर नहीं है। अगर मैं पॉइंट क्यू बनाता हूं यहाँ पर, तो L2 पर है तो वो L1 पर नहीं है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कोई भी ऐसा पॉइंट है ही नहीं जो दोनों पर है, क्योंकि दोनों अलग अलग है। तो हम क्या बोलेंगे, सर इसका कोई भी सॉल्यूशन ही नहीं है। ठीक है, तो नो कॉमन पॉइंट, मतलब कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, तो नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो नो सॉल्यूशन, तो इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। देखो इक्वेशन 1 का सॉल्यूशन होगा, इक्वेशन 2 का सॉल्यूशन होगा, लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे पेयर का सॉल्यूशन चाहिए, मतलब ऐसा वैल्यू चाहिए जो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को सेटिस्फाई कर ले। तो आपको सर ऐसा कोई वैल्यू नहीं होगा जो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को सेटिस्फाई कर ले, तो हम कहेंगे इस पेयर का कोई सॉल्यूशन नहीं है। और इस पेयर का कोई सॉल्यूशन नहीं है तो इसको हम क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट, ये बताओ। नो सॉल्यूशन के केस में क्या कहते हो, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, सर ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आपका दिया गया था इसको इनकंसिस्टेंट बोलेंगे। अभी आप कंसेप्ट समझ लीजिए, क्वेश्चन पर आएंगे, क्वेश्चन कैसे करेंगे, पहले अभी के लिए सारी चीज नोट डाउन करते रहिए, फिर इसको समराइज करेंगे, बहुत चीज सीखेंगे। केस 3 की अगर बात करें, अगर हम लोग आते हैं केस 3 पर, तो केस 3 में आपको क्या दिख रहा है, लाइन L1 पर इनफाइनाइट पॉइंट है, लाइन L2 पर भी इनफाइनाइट पॉइंट है। मुझे बताइए कितने पॉइंट ऐसे हैं जो L1 और L2 दोनों पर एग्जिस्ट कर रहे हैं, मतलब दोनों पर लाई कर रहा है। देखो मैं आपको बना करके दिखा रहा हूं, ये पॉइंट अगर मैं बोलूं पॉइंट P, क्या पॉइंट P L1 पर है, L1 के ऊपर है कि नहीं है, L1 के ऊपर होगा, L2 के ऊपर है क्या, बोलोगे सर L2 के ऊपर भी होगा। तो पॉइंट P जो है L1 L2 दोनों पर है। मैं एक और पॉइंट बनाता हूँ, पॉइंट Q, पॉइंट Q जो सर L1 के ऊपर भी है L2 के ऊपर भी है, दोनों ही लाइन के ऊपर है, ब्लू लाइन के ऊपर भी है और रेड लाइन के ऊपर भी है, क्योंकि आपको पता है L2 लाइन ही L1 के ऊपर चला गया है। ठीक है, अगर मैं पॉइंट R की बात करूं, पॉइंट R कहाँ है, L1 पर भी है L2 पर भी है, पॉइंट A लिख दूं, तो पॉइंट A कहाँ पर है सर, L1 पर भी है L2 पर भी है। तो मुझे बताइए इतने ऐसे ऐसे कितने पॉइंट होंगे जो L1 पर भी है और L2 पर भी है, बताइए कितने पॉइंट ऐसे होंगे जो L1 और L2 दोनों पर होंगे। बोलेंगे सर ये कोई फिक्स नहीं है, आप जितना मर्जी उतना पॉइंट बनाते जाइए, जैसे आपने अभी यहाँ पर 4 पॉइंट बना दिए, यहाँ पर आप इनफाइनाइट पॉइंट बना सकते हो। तो इनफाइनाइट पॉइंट ऐसे होंगे जो L1 और L2 दोनों पर लाई कर रहे हैं। L1 पर लाई करने का मतलब L1 का सोल्यूशन होना, L2 पर लाई करने का मतलब L2 का सोल्यूशन होना, दोनों पर लाई करने का मतलब दोनों का सोल्यूशन होना, मतलब पेयर ऑफ इक्वेशन का सोल्यूशन होना। ठीक है, तो हम कहेंगे यहाँ पर टोटल इनफाइनाइट पॉइंट ऐसे हैं, इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट्स है, मतलब दोनों ही पर लाई करने वाले, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएंगे। ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएंगे दोनों को सेटिस्फाई करने वाले। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो इसको हम कंसिस्टेंट बोले कि इनकंसिस्टेंट बोले, बताइए इसको आप कंसिस्टेंट बोलोगे या इनकंसिस्टेंट बोलोगे। मैंने क्या बोला, अगर सॉल्यूशन होगा तो कंसिस्टेंट होगा, तो एक से ज्यादा सॉल्यूशन है तो भी कंसिस्टेंट होगा। तो दो केस में आपका कंसिस्टेंट आता है, तो आपको सर यहाँ पर भी आपका कंसिस्टेंट ही रहेगा, क्योंकि आपका सॉल्यूशन, आप कह रहे हो ना कि सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन होने का मतलब क्या, कंसिस्टेंट होना। तो अगर एक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा तो भी कंसिस्टेंट देगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा तो भी कंसिस्टेंट देगा। ठीक है, समझ में आया। अगर लाइन पैरेलल होगा, पैरेलल लाइन कहने का मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं होना, नो सॉल्यूशन मतलब इनकंसिस्टेंट होना। क्लियर हुआ। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, जितनी बार भी लाइन दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है वही नंबर ऑफ सॉल्यूशन होता है, तो देखना है कितने बार इंटरसेक्ट कर रहा है, बस। इज इट क्लियर एवरीवन, सारा चीज क्लियर हुआ यहाँ पर, बताइए। ये छोटा सा पेज बहुत सारे कंसेप्ट को समझा रहा है। ठीक है, तो अगर कभी आप देखोगे, मैं फिर से एक बार समराइज कर रहा हूं इसको। हाँ, जैसे यहाँ पर देखिए, सिंपली देखो यहाँ पर लास्ट में लाइन क्या लिखा हुआ है, द नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर द बोथ लाइन मीट्स, जितने बार नंबर ऑफ पॉइंट, जितना भी पॉइंट होंगे जहां पर दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगे मिलेंगे, वही नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे इस पेयर के। ठीक है, दो इक्वेशन के पेयर के सॉल्यूशन होंगे। जैसे आपने देखा अगर इंटरसेक्टिंग है, समझिएगा यहाँ पर मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ वो सारी चीजें, अगर लाइन आपका इंटरसेक्टिंग हुआ, लाइन अगर इंटरसेक्ट कर रहा है तो कितने कॉमन पॉइंट है। देखो इस तरीके से आप याद मत करिए, बस इसको समझो, मैं बार बार बोल क्यों रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। एक कॉमन पॉइंट है,
ठीक है, ऐसे सोचिए, 1 पॉइंट कॉमन, 1 पॉइंट कॉमन, 1 पॉइंट कॉमन होने का मतलब कितना सॉल्यूशन, 1 सॉल्यूशन, ठीक है, तो कहेंगे सर 1 सॉल्यूशन होगा, 1 सॉल्यूशन करने का मतलब यूनिक सॉल्यूशन, और 1 सॉल्यूशन है ना, 1 सॉल्यूशन है तो इसको क्या बोलेंगे, फिर इसको कंसिस्टेंट बोल देंगे, इसको कंसिस्टेंट बोल देंगे। तो ये सारी चीज हमने लिख दिया। मुझे बताइए सेकंड केस में कितने पॉइंट कॉमन है, कितने पॉइंट ऐसे हैं जो L1 L2 दोनों पर लाई कर रहे हैं, बताइए। नो पॉइंट कॉमन, Point. कोई भी पॉइंट कॉमन ही नहीं है, तो इसका कितना सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन होगा। नो सॉल्यूशन करने का मतलब क्या होगा, कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट, Inconsistent. इनकंसिस्टेंट। तो कभी पैरेलल आना जाएगा तो बोलना सर कोई कॉमन पॉइंट नहीं है तो इसको नो सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन मतलब इनकंसिस्टेंट। हो सकता है आपको ग्राफ बनाकर दे दिया जाए, हो सकता है आपको ग्राफ नहीं बना दिया जाए, ठीक है। तो लाइंस विल नॉट इंटरसेक्ट, दे विल बी पैरेलल, पैरेलल रहेगा तो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। और थर्ड केस में आप कहोगे कितने पॉइंट कॉमन है, इनफाइनाइट पॉइंट कॉमन, ठीक है, इनफाइनाइट पॉइंट कॉमन है। तो आपको सर जो भी लाइन ब्लू वाले पर है वो सारे के सारे, जो भी पॉइंट ब्लू वाली लाइन पर है वो सारे पॉइंट रेड वाली लाइन पर भी है, मतलब दोनों ही के कॉमन पॉइंट्स बहुत सारे इनफाइनाइट है, तो हम क्या बोलेंगे सर इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन होने का मतलब इसको क्या बोलेंगे सर, इसको भी हम कंसिस्टेंट बोल देंगे। समझ में आया, यस और नो, इसको भी हम कंसिस्टेंट बोलेंगे, ठीक है। चलिए अभी आते हैं कि कैसे हम लोग इसको वेरीफाई कर सकते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम लोग ग्राफ के थ्रू भी समझने की कोशिश करते हैं, जो हमने कंसेप्ट पढ़ा, देखते हैं वो सही है कि गलत है। तो यहाँ पर दो इक्वेशन लिख रखा है, x प्लस वाई इक्वल टू 4, और यहाँ लिखा गया x माइनस वाई इक्वल टू 2। दो इक्वेशन, इक्वेशन 1 और 2। आप दोनों का ग्राफ बनाने के लिए आप कुछ पॉइंट लोगे रैंडम। तो इक्वेशन नंबर 1 की ग्राफ में यहाँ पर बनाने के लिए एक इस टाइप का टेबल बनाया एक्स वाई। तो x का वैल्यू अगर मैं 0 कर दूं, मुझे बताओ y का वैल्यू कितना आएगा। इक्वेशन में इधर लिख रहा हूँ पहले, x प्लस वाई इक्वल टू 4। एक्स का वैल्यू 0 पुट करेंगे, y का वैल्यू कितना आएगा, y का वैल्यू 4 आ जाएगा, है ना। तो आपको सर y का वैल्यू 4 आ गया। y का वैल्यू अगर मैं 0 पुट कर दूं, x का वैल्यू कितना आ जाएगा, मुझे बताओ, यहीं से बताओ। y का वैल्यू 0 पुट करोगे, x का वैल्यू कितना आएगा, x प्लस 0 बराबर 4, तो x का वैल्यू 4 आ गया। तो यहाँ से बोलेंगे सर x का वैल्यू 4 आ गया। पॉइंट लीजिए, पॉइंट क्या आएगा आपको सर, एक पॉइंट आ रहा है एक्स वाई, पहले x फिर y, तो x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 4। तो यहाँ से मैंने बोला एक पॉइंट हमारा 0 पर आ रहा है। दूसरा पॉइंट क्या आ रहा है, 4 0, ठीक है, 4 0 कहने का मतलब सेकंड पॉइंट आपका आ गया 4 0। इन दोनों पॉइंट को प्लॉट करते हैं, 0 4 और 4 0 को। तो एक पॉइंट आपका आ गया 4 0 यहाँ पर, ये सारी चीज डिस्कस कर रखा है। 4 0 यहाँ पर आपका आएगा, 0 4 आपका ये वाला पॉइंट है, 0 4 यहाँ पर आएगा। इन दोनों को आप मिला दीजिए, ठीक है, इन दोनों को मिलाइएगा, आपका ग्राफ रेडी हो जाएगा कुछ ऐसा। तो ये जो मैंने ग्राफ बनाया है, कौन सा ग्राफ है, क्या हम ऐसा बोल सकते हैं सर ये हमारा x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 का ग्राफ है, बताइए। x प्लस वाई इक्वल टू 4 का ग्राफ है। अगला जो आपका इक्वेशन है वो दिया गया x माइनस वाई बराबर 2, ठीक है, x माइनस वाई इक्वल टू 2। इसका ग्राफ बनाने के लिए यहाँ पर एक टेबल बनाया गया है x माइनस वाई बराबर 2 का। तो x का वैल्यू मुझे बताइए, अगर मैं 0 पुट कर दूं तो y का वैल्यू कितना आएगा, ये आप लोग से आंसर मुझे चाहिए। x का वैल्यू अगर मैं 0 पुट कर दूं x माइनस वाई बराबर 2 में, तो y का वैल्यू कितना आएगा। ये तो बहुत आसान है, आप x का वैल्यू 0 रख के पुट करके सॉल्व करके देखिए, बताओ। x का वैल्यू अगर आप 0 पुट कर दोगे, 0 माइनस वाई इक्वल टू 2, तो y का वैल्यू कितना आ रहा है, चैट में लिखिए या माइक में ऑन करके बताइए। देखो अगर नहीं आ रहा है तो आप मुझे माइक ऑन कर, -2, ठीक है। अगर नहीं कुछ समझ में आ रहा है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हो सर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 0, देखो मैं समझा दूंगा, यहाँ पर 0 माइनस वाई बराबर 2 है, तो यहाँ से बोलेंगे सर माइनस वाई का वैल्यू 2 है। माइनस वाई का वैल्यू अगर 2 है तो वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये माइनस साइन उधर चला जाएगा तो माइनस का 2 आ जाएगा। तो माइनस वाई अगर 2 है तो वाई का वैल्यू -2 हो जाएगा, माइनस का साइन आप चेंज कर देते उधर, तो यहाँ से आ गया वाई का वैल्यू -2। अब मुझे बताइए अगर मैं वाई का वैल्यू 0 ले लूँ, ठीक है, तो एक्स का वैल्यू कितना आएगा, ये आप बताओ। वही वाला इक्वेशन है, इक्वेशन यही है आपका x माइनस वाई बराबर 2। वाई का वैल्यू 0 करने पर x का वैल्यू कितना आएगा,
आज रिप्लाई काफी कम कर रहे हो आप लोग, ऐसा तो नहीं होता है आपके बैच में। और इसलिए कहता हूँ रेगुलर क्लास कीजिए। सारे ग्राफ वाले मैंने लास्ट क्लास में बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। एक बार लास्ट क्लास भी जरूर देखिएगा, अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो देखिएगा। तो यहाँ से 2 आ जाएगा, तो x का वैल्यू अगर आप y का वैल्यू अगर 0 पुट कर दोगे तो यहाँ से बोलेगा सर x माइनस 0 बराबर 2, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x का वैल्यू यहाँ से 2 आ जाएगा। तो कहेंगे सर x का वैल्यू 2 आ गया। पॉइंट क्या आ गया, एक पॉइंट आ गया आपका 0 माइनस 2, ठीक है, एक आपका क्या आ गया 0 माइनस 2। अगला पॉइंट क्या आ गया 2 0, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 0। इन दोनों पॉइंट को आप प्लॉट करिए और लाइन बनाइए, ठीक है। तो एक पॉइंट है हमारे पास 0 माइनस 2, एक्स में 0 y में माइनस 2 आपको यहाँ दिखेगा, ठीक है, ये वाला पॉइंट है 0 माइनस 2। और अगला पॉइंट है, अच्छा यहाँ पर 2 0, ठीक है। तो 2 0 कहाँ पर है, एक्स में 2 y में 0, ये वाला पॉइंट है 2 0, ठीक है। अब मैं इन दोनों को मिलाता हूँ, इन दोनों को मिलाया तो कुछ ऐसे लाइन चला जाएगा, ठीक है, कुछ ऐसे, ये हमारा लाइन आगे बढ़ जाएगा कुछ ऐसे। ये जो रेड लाइन दिख रहा है, आप ये मैं ग्राफ कह रहा हूँ, ये हमारा किसका ग्राफ है, ये जब आप इसको बनाओगे तो लिख दोगे x माइनस वाई इक्वल टू 2 का ग्राफ मैंने बना दिया, ठीक है। अब मुझे बताइए दोनों को जब ग्राफ बना रहा हूं तो कितने पॉइंट पर ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, हाउ मेनी पॉइंट्स, कितने पॉइंट्स ऐसे हैं जिस पर ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। आपको दिख गया दोनों लाइन कैसे हैं, इंटरसेक्टिंग है। पहला देखो कंक्लूजन क्या क्या निकलेगा, आप बोलोगे सर लाइन कैसे हैं, लाइन आपके इंटरसेक्टिंग है, ठीक है। इंटरसेक्टिंग लाइन कहने का मतलब क्या, कितने पॉइंट कॉमन, कितने पॉइंट ऐसे हैं जो दोनों पर लाई कर रहे हैं, 1 पॉइंट। तो 1 पॉइंट मुझे यहाँ पर दिख रहा है, इसका कोऑर्डिनेट भी आप लिख सकते हो p बराबर 3 1, ठीक है, x में 3 है y में 1 है, तो 0.31 है। तो 3 1 क्या होगा, सब बोलोगे सर एक पॉइंट कॉमन है, 1 पॉइंट कॉमन, ठीक है, 1 पॉइंट कॉमन। तो 1 पॉइंट कॉमन करने का मतलब 0.31 जो है वो L1 पर भी है। मान लो इसको मैंने L1 बोला ब्लू वाले को, और इसको L2 बोला, तो 31 जो है L1 पर भी है L2 पर भी है, दोनों पर लाई कर रहा है। मतलब ये L1 का भी सॉल्यूशन होगा और L2 का भी होगा, दोनों का सॉल्यूशन होगा। तो हम कह सकते हैं ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो इसको क्या कह सकते हैं, ये सॉल्यूशन है पेयर का। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन होने का मतलब दोनों ही लाइन का सॉल्यूशन होना। आपको पता है सर दोनों पर लाई कर रहा है तो दोनों का सॉल्यूशन होगा, तो पेयर ऑफ सॉल्यूशन होगा। कितने सॉल्यूशन है, तो 1 पॉइंट कॉमन है तो 1 सॉल्यूशन होगा, तो इसको क्या कहेंगे सर 1 सॉल्यूशन। और 1 सॉल्यूशन लिखिए, चाहे इसी को आप क्या कहते हो यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है, इसी को लिख देते हैं कई बार यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। और मुझे बता दो ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो दे रखा है मैंने, ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। एक सॉल्यूशन होने का मतलब क्या, एक सॉल्यूशन होना है, अगर एक सॉल्यूशन है चाहे कितने भी सॉल्यूशन, अगर सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट होंगे, ठीक है। तो आप यहां पर बोलोगे सर सॉल्यूशन होने का मतलब क्या हो जाता है, कंसिस्टेंट होना, ठीक है। तो आप कहोगे सर यहाँ पर कंसिस्टेंट है। तो ये चारों जो चीज मैंने लिखा है ये चारों इंपॉर्टेंट है, 3 तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरसेक्टिंग लाइन है, 1 सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, जब भी इंटरसेक्टिंग लाइन मिलेगा तो यूनिक सॉल्यूशन होगा और उसको हम कंसिस्टेंट कह देते हैं, ठीक है, कंसिस्टेंट बोलेंगे। चलिए अगला जो है आपका, हाँ इक्वेशन लिखा गया x प्लस वाई इक्वल टू 4 और x प्लस वाई इक्वल टू 2, दो इक्वेशन दिया गया है। इसको हम वेरीफाई करके देखते हैं क्या होगा। अगर ऐसा कुछ इक्वेशन दिया रहेगा तो हम क्या क्या कंक्लूजन यहां से निकाल सकते हैं। देखो दो लीनियर इक्वेशन दे रखा है, इसका मतलब दो लीनियर इक्वेशन देने का मतलब आप बोलोगे सर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, पेयर मतलब दो इक्वेशन। तो यहां से आप अगर मैं x प्लस वाई बराबर 4, तो वही वाला इक्वेशन है x प्लस वाई बराबर 4 जो यहाँ पर आपने देखा था, x प्लस वाई इक्वल टू 4, तो ये तो सीधे मैं लिख ही दे रहा हूँ, सेम है। तो x प्लस वाई बराबर 4 के लिए बोलोगे सर x का वैल्यू 0 करने पर y का वैल्यू 4 आता है और y को 0 करने पर x का वैल्यू हमारा 4 आता है। मतलब एक पॉइंट आपको मिलता है 0 4 और एक पॉइंट मिलता है आपका 4 0। मतलब एक लाइन तो जैसे हमने पिछले बार बनाया था वो बिल्कुल सेम बनेगा, ठीक है। तो 4 0 और 0 4 से गुजरता हुआ कुछ ऐसा लाइन बन जाएगा, ठीक है, ये वाला। ये तो जैसा लास्ट वाले एग्जाम्पल में बनाया था बिल्कुल सेम है, ये तो वही वाला लाइन ही है, ठीक है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ठीक है, ये वाला पॉइंट लिख दीजिएगा 4 0 और ये वाला पॉइंट बता दीजिएगा 0 4, ठीक है। अगला लाइन को अगर मैं बनाऊं x प्लस वाई बराबर 2, इस बार लिखा गया है, ये वाला लाइन क्या है हमारा x प्लस वाई इक्वेशन नंबर 2, x प्लस वाई बराबर 2।
मुझे बताओ अगर मैं x का वैल्यू 0 कर दूं y का वैल्यू कितना आएगा? x 0 करने पर y का वैल्यू इस बार कितना देगा? x को 0 करिए, y का वैल्यू कितना आ जाएगा? 0 प्लस वाई बराबर 2, मतलब y का वैल्यू 2। ठीक है, तो यहाँ से बोल देंगे सर y का वैल्यू 2 आ जाएगा। y का वैल्यू 0 कर देंगे, x का वैल्यू कितना आएगा? y का वैल्यू 0 कर दो, देखो x का वैल्यू 2 आ जाएगा, x वाला 2, y का 0 अगर होगा तो x प्लस 0 बराबर 2, तो यहाँ से x का वैल्यू आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, तो कहेंगे सर x का वैल्यू 2 आ गया। तो पॉइंट हमारा क्या आ रहा है? 2 0 और 0 2। ठीक है, पॉइंट क्या आ रहा है हमारा? एक पॉइंट आया 0 2 और एक पॉइंट आया हमारा 2 0, पहले x फिर y। ठीक है, 2 0 2 0 और 0 2 को प्लॉट करके देखिए। 2 0 आपको मिलेगा यहाँ पर, ये वाला पॉइंट है हमारा, सॉरी ये वाला पॉइंट हमारा 0,2 और ये वाला पॉइंट है हमारा 2 0 2 0। इन दोनों को आप अगर प्लॉट करिएगा, आप इसको मिलाइएगा, तो हमारा ग्राफ दूसरा वाला बन जाएगा कुछ ऐसा, ऐसा लाइन जाएगा। मुझे बताइए, ये दोनों लाइन कभी इंटरसेक्ट कर रहे हैं क्या? ये दोनों लाइन कभी इंटरसेक्ट कर रहे हैं? यस और नो? कंक्लूजन क्या क्या निकलेगा? अगर कभी आपने लाइन बनाया और कभी ऐसा आ गया, तो यहां से कंक्लूजन आप क्या क्या बोलोगे? सीधे दोनों लाइन कैसे हैं? यहां से बोलेंगे सर हमारा पैरेलल लाइन है। अब पैरेलल लाइन जब भी आपका या तो बना करके दिया जाएगा या फिर आपसे बनाना हो, ठीक है, बनाना हो तो ऐसे बना देंगे। अब पैरेलल लाइन है तो आप बोलोगे सर नो पॉइंट कॉमन, कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है, नो पॉइंट कॉमन, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो L1 पर भी है और L2 पर भी है। हालांकि L1 पे बहुत पॉइंट है, L2 पर बहुत पॉइंट है, लेकिन कोई भी ऐसा पॉइंट है क्या जो L1 को भी सेटिस्फाई कर दे और L2 को भी सेटिस्फाई कर दे? नहीं, ठीक है, कोई पॉइंट ऐसा नहीं है। तो कोई भी ऐसा सॉल्यूशन नहीं है जो दोनों का सॉल्यूशन हो जाए। ठीक है, तो आपको सर यहाँ पर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में कोई सॉल्यूशन नहीं है, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन या इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पर कहते हैं सर नो सॉल्यूशन केस बन जाएगा। पैरेलल के केस में क्या बोलते हैं? नो सॉल्यूशन। और अगर नो सॉल्यूशन है तो क्या बोलेंगे? कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट। आपने साफ बोला ना सर सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन नहीं होने का मतलब क्या होगा? इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, जब भी नो सॉल्यूशन आएगा तो उसको आप इनकंसिस्टेंट लिखते हो। ठीक है, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्लियर है? तो ये 4 पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है, याद नहीं करना है, समझ जाना है। ठीक है, पैरेलल मतलब कोई पॉइंट कॉमन नहीं है, कोई पॉइंट कॉमन मतलब नो सॉल्यूशन होगा, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा जो दोनों को सेटिस्फाई कर दे, और इसलिए हम इसको इनकंसिस्टेंट बोल रहे हैं। क्लियर? अगला केस ले। तो अगला जो केस है आपका वो कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा बोला गया। यहाँ पर दो लाइन फिर से मैं ले लिया, x प्लस वाई बराबर 4 और यहाँ लिख दिया 2x प्लस 2y बराबर 8। ठीक है, तो पहला लाइन से फिर से वही चीज है, ये तो मैं रिपीट कर सकता हूँ। यहाँ पर x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 4 आएगा, y को 0 करोगे x का वैल्यू 4 आएगा। यहाँ से एक पॉइंट आपको मिल जाएगा 0 4 और ये 4 0, हर बार ये वाला सेम चीज कर रहा है। ठीक है, तो ये आपका मिल जाएगा एक पॉइंट आपका 0 4, पहला इक्वेशन सेम है हर क्वेश्चन में, ये 4 0। तो इन दोनों को आप अगर मिलाइएगा तो आपका लाइन कुछ ऐसा जाता हुआ दिख जाएगा। ठीक है, इसको आप जब भी ड्रॉ करो पेंसिल से ड्रॉ करना, यहाँ पर लिख दोगे सर एक्स प्लस वाई बराबर 4 है मेरा। ठीक है, अब अगला इक्वेशन देखिए, अगला इक्वेशन क्या है? 2x प्लस 2y इक्वल टू 8। अगला जो इक्वेशन है सेकंड वाला वो है 2x प्लस 2y इक्वल टू 8। तो यहाँ लिख दिया गया है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। मुझे बताइए x का वैल्यू 0 करने पर y का वैल्यू कितना आ रहा है? x का वैल्यू अगर मैं 0 कर दूं तो क्या आ जाएगा? 2 इंटू 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 8। ये तो 0 हो गया, 2 इंटू 0 आपका 0 हो जाएगा, तो मिल जाएगा 2y इक्वल टू 8। और यहाँ से y का वैल्यू कितना आ जाएगा? 8/2 यानी 4 आ गया, तो y का वैल्यू आपका 4 आ जाएगा। ठीक है, y का वैल्यू 4 आ गया। अब इसी तरीके से सोल्व करके बताओ मुझे कि अगर मैं y का वैल्यू 0 करूँ तो x का वैल्यू कितना आएगा? y का वैल्यू अगर 0 पुट कर दे तो x का वैल्यू कितना आएगा? सॉल्व करिए, इसी में आप पुट कर दीजिए ना, y का वैल्यू 0 पुट करो, y के प्लेस पर 0 रखिए। 2x प्लस 2 इंटू 0, 2 इंटू 0 तो 0 हो जाएगा, बराबर 8। यहाँ से मिलेगा 2x इक्वल टू 8, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 4 आ गया, तो x का वैल्यू यहाँ पर 4 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप बोलोगे सर एक पॉइंट मुझे मिल रहा है 0 4 और यहाँ से मिल रहा है 4 0। तो देखो सेकंड वाला इक्वेशन भी 0 4 और 4 0 ही दे रहा है ना, सेम पॉइंट। तो आपको सर जो सेकंड वाला लाइन होगा वो भी 0 4 और 4 0 से ही पास कर रहा है।
ठीक है, यहीं से पास करेगा, इन्हीं दोनों पॉइंट से पास करेगा। तो इन दोनों पॉइंट से अगर पास करते हुए आप ले जाओगे तो कुछ हमारा ऐसा जाएगा, बिल्कुल इसी के ऊपर चला जाएगा। और एक लाइन के ऊपर अगर दूसरा लाइन चला जाता है तो इसको क्या कहते हैं, क्या कंक्लूजन निकलेगा यहाँ पर, इन दोनों लाइन के पोजीशन को क्या कहते हैं, कंक्लूजन क्या क्या निकलेगा। पहला कंक्लूजन, ये दोनों लाइन कैसे हैं, इसको हम कहेंगे कोइंसिडेंट। ठीक है, कोइंसिडेंट, एक के ऊपर एक चला गया, कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस में कितने पॉइंट कॉमन है, आपको सर बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जो L1 पर भी लाई कर रहे हैं और L2 पर भी लाई कर रहे हैं, मतलब दोनों पे लाई कर रहे हैं। मान लो नाम दे दिया, मान लो L1 और L2, ठीक है, तो L1 पर भी और L2 पर भी। तो L1 पर लाई कर रहा है मतलब L1 का सोल्यूशन हुआ, L2 पर लाई करने का मतलब L2 का सोल्यूशन हुआ, दोनों पर लाई करने का मतलब दोनों का सोल्यूशन हो गया। तो आपको होगा सर यहाँ पर इनफाइनाइट पॉइंट कॉमन है। देखो ना, बहुत सारे पॉइंट ऐसे हैं जो दोनों ही लाइन पर स्थित हैं, दोनों ही पर हैं, तो कहेंगे सर यहाँ पर इनफाइनाइट पॉइंट कॉमन। और इनफाइनाइट पॉइंट कॉमन रहेगा तो आप क्या बोलोगे, कितने सॉल्यूशन होंगे, जितने कॉमन उतने सॉल्यूशन। ठीक है, तो बोलेंगे सर इस पेयर के इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो इसको कंसिस्टेंट बोलिएगा कि इनकंसिस्टेंट बोलिएगा, बताइए। इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, सिर्फ नो सॉल्यूशन के केस में इनकंसिस्टेंट बोलेंगे, बाकी सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जब भी आपका अगर ऐसा आता है ना नो सॉल्यूशन, तो नो सॉल्यूशन में आप बोल देना इनकंसिस्टेंट। बाकी इनफाइनाइट सॉल्यूशन या फिर वन सॉल्यूशन, इन सभी केस में आप क्या बोलते हो, सर इसको कंसिस्टेंट बोलेंगे। ठीक है, इसको हम कंसिस्टेंट बोलेंगे। समझ में आया कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी क्या होता है, यस और नो। तो इन सभी चीजों को अगर मैं एक पेज पर समराइज करना चाहूं तो आप सिंपली ये बोल सकते हो, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। ठीक है, अगर नो सॉल्यूशन है तभी हम कहते हैं इनकंसिस्टेंट। नो सॉल्यूशन के केस में मुझे बताइए लाइन का ओरिएंटेशन कैसा होगा, लाइन कैसा बनेगा, इंटरसेक्टिंग, पैरेलल या फिर कोइंसिडेंट, बताइए। अगर नो सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन कहने का मतलब क्या, इंटरसेक्ट नहीं करेगा, इंटरसेक्ट नहीं करेगा मतलब पैरेलल चला जाएगा, तो ये ध्यान रखिएगा पैरेलल लाइन बनेगा। पैरेलल। पैरेलल लाइन बनेगा, तो इस हर चीज को रिलेट करिए। ठीक है, और मुझे बताइए अगर एक सॉल्यूशन आएगा, अगर एक सॉल्यूशन है तो उसको कंसिस्टेंट बोलेंगे, या इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट बोलेंगे। अब दो केस बन जाता है इसमें, अगर वन सॉल्यूशन है तो इंटरसेक्टिंग बन जाएगा, और अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, इस केस में कैसा लाइन बनेगा, एक के ऊपर एक चला जाएगा। ठीक है, तो एक के ऊपर एक चला जाएगा। चलो मैं इसको थोड़ा सा और बेटर लिख दे रहा हूँ। अगर मैं कहूँ इनफाइनाइट सॉल्यूशन, दोनों ही कंसिस्टेंट के केस है, कंसिस्टेंट है दोनों, इनफाइनाइट है सॉल्यूशन, तो आपको सर एक लाइन बनेगा, इसी के ऊपर दूसरा लाइन चला जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, कोइंसिडेंट। ठीक है, इसको हम कोइंसिडेंट कह देंगे। समझ में आया सारा चीज, और इसको इंटरसेक्टिंग तो कहते ही। क्लियर, इतना क्लियर है। तो हो सकता है कि आपको ग्राफ बनाकर दिया जाए, हो सकता है ग्राफ नहीं बनाकर दिया जाए, तो अभी मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उसमें ग्राफ बनाकर दिया जाएगा। इस पेज के आप स्क्रीनशॉट ले, जो भी मैंने पढ़ाया वो सारा चीज यहाँ पर लिख रखा है। केस 1, केस 2 और केस 3, तीन केस मैंने आपको बताया। केस 1 इंटरसेक्टिंग लाइन का, इंटरसेक्टिंग में ओनली वन सोल्यूशन होगा, कंसिस्टेंट बनेगा। पैरेलल लाइन के केस में नो सोल्यूशन होगा और इनकंसिस्टेंट बनेगा। कोइंसिडेंट लाइन के केस में मैनी सोल्यूशन होगा और इसको भी कंसिस्टेंट कहते हैं या फिर इनफाइनाइट सोल्यूशन कहते हैं। अगर इतना क्लियर है तो मुझे वाई लिख के बताइए, ताकि मैं अब आपसे पोल में क्वेश्चन पूछूं। इतना क्लियर है तो वाई लिख के बताइए। बहुत सिंपल से क्वेश्चन होंगे क्योंकि ग्राफ आपको बना करके दिया जाएगा, तो ये नोट कर लीजिए, बस इसी का यूज आएगा। अगर इंटरसेक्टिंग है तो एक सॉल्यूशन होगा, ये सारी चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, पैरेलल है, नो सॉल्यूशन होगा, तो जितने बार लाइन एक दूसरे को टच कर रहा है उतना ही सॉल्यूशन होता है, बस इतना ध्यान रखिएगा। पहला क्वेश्चन है आपका, दो लाइन देके इक्वेशन तो लिखा ही गया है, साथ के साथ ग्राफ बना दिया गया। तो ग्राफ को देखकर आप क्या बोलोगे, ग्राफ को देखकर बताइए, क्योंकि ग्राफ तो अब बनाना भी नहीं है आपको। तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं इस टाइप से दो लीनियर इक्वेशन आपको पूछूं, एक हमारे है 2x + 2y = 8 और x + 2y = 4, इसका ग्राफ बनाया तो ग्राफ यहाँ पर दे दिया गया है। आप मुझे बताइए इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, हाउ मेनी सॉल्यूशंस आर देयर। सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा, चार सॉल्यूशन होंगे, मेनी सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट होंगे, या फिर कोई हल ही नहीं होगा, नो सॉल्यूशन होगा, क्या होगा।
1 4 मेनी या नो? लाइन इंटरसेक्टिंग है, तो आपको यही देखना है ना कि ये दोनों लाइन एक दूसरे को कितने बार इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कितने बार एक दूसरे को टच कर रहे हैं। बस वही होता है, छोटा सा कंसेप्ट है। हाँ, अगर ये ग्राफ नहीं बना कर दिया जाएगा, हो सकता है ग्राफ नहीं बना कर दिया जाए, तो या तो हम ग्राफ बना लेंगे या फिर आगे जाकर मैं एक और तरीका बताऊंगा, आज नहीं अगले क्लास में, ठीक है, उससे भी आंसर कर सकते हो। कोफिशिएंट को कंपेयर करने वाला भी एक मेथड होता है आपके पास, ठीक है। चलो, तो अभी 5 आंसर आए हैं। इसमें क्या परेशानी हो रही है? अगर इसका आंसर आपका गलत आ रहा है या फिर आप इसका आंसर नहीं दे रहे हो, इसका एक ही कंक्लूजन निकलेगा कि आप ध्यान से सुन नहीं रहे थे मेरी बातों को। क्योंकि बहुत ही क्लियर है, सिर्फ आपको देखना है कि यहाँ पर ये दोनों लाइन का पोजीशन क्या है। इंटरसेक्टिंग तो मैं बता ही रहा हूँ, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो आपको देखना है कि इंटरसेक्टिंग लाइन में कितने सॉल्यूशन होते थे, और इसलिए नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। नोट से ही आप रिवीजन कर पाओगे, नोट से ही आप सही परफॉर्म कर पाओगे, नोट से ही आप सीख पाओगे, ठीक है। कई चीजें आप हो लिखते गया लिखते सर। याद हो जाता है। हो गया, चलो ठीक है। लास्ट 10 सेकंड रुकते हैं, 10 सेकंड में इसको एंड कर लेंगे, उसके बाद एक क्वेश्चन और करेंगे। चलो लास्ट 5 सेकंड। मतलब क्लास में 6 बच्चे एब्सेंट हैं, सिर्फ 8 बच्चों का आंसर आया है टोटल 14 बच्चों में से। मतलब 6 बच्चे आंसर नहीं कर रहे हैं। लास्ट 5 सेकंड, 5 4 3 2 1। चलो यहाँ पर मैं एंड कर रहा हूँ। इस क्वेश्चन को डिस्कस करें अगर, तो किस तरीके से हम इसको समझेंगे? सिंपल आप कह सकते हो, मुझे आप लोग आंसर बताइए कि जब दोनों का ग्राफ आपने देखा तो दोनों के ग्राफ आपको कैसे दिख रहे हैं? इंटरसेक्टिंग दिख रहे हैं? मुझे बताओ, दिख रहा है दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं? ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया, लाइन, ठीक है। और इंटरसेक्ट करने का मतलब क्या हुआ? लाइन कैसे है आपको, सर लाइन इंटरसेक्टिंग है, ठीक है। लाइन इंटरसेक्टिंग मतलब कितने पॉइंट कॉमन आएंगे? 1 पॉइंट कॉमन। 1 पॉइंट कॉमन कहने का मतलब ये वाला पॉइंट 40 जो आपको यहाँ दिख रहा है, एक पॉइंट कॉमन है, तो एक पॉइंट ऐसा है जो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, तो मतलब एक ही सॉल्यूशन ऐसा होगा जो दोनों को सेटिस्फाई करेगा। तो आंसर ये हो जाएगा यूनिक सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन होंगे। जैसे यहाँ पर देखो ना, आपको बताया ना, इंटरसेक्टिंग लाइन के केस में क्या होगा? ओनली वन सॉल्यूशन। पैरेलल के केस में क्या होगा? नो सॉल्यूशन, इसी को इनकंसिस्टेंट बोलेंगे। कोइंसिडेंट लाइन के केस में क्या होगा? मेनी सॉल्यूशन, इसको कंसिस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करें, ये आसान था, एक ही सॉल्यूशन होगा। अगला क्वेश्चन बिल्कुल इसी से सिमिलर है। बोला गया है फिर से ग्राफ देकर, इस बार आपसे ये नहीं पूछा गया कि कितने सॉल्यूशन है, आपसे पूछा जा रहा है कि ये दोनों जो इक्वेशन दे रखे हैं, पैरेलल लाइन का केस बनाया गया है, पैरेलल लाइन, तो आपको बताना है कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। पैरेलल लाइन मैंने आपको क्या बताया? चलो, पोल आपका ऑन है, दो ही ऑप्शन आपको दिखेंगे, ये याद हो देखिए। गया सर। तो ये दोनों पैरेलल लाइन है, पैरेलल केस में देखिए क्या होगा। और ये मत सोचो कि एग्जाम में नहीं आता, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। हालांकि हो सकता है कि ग्राफ नहीं बना कर दिया जाए, तो ग्राफ अगर नहीं बना कर दिया जाएगा तो हम ग्राफ वाले मेथड से नहीं, दूसरे मेथड से कर लेंगे, ठीक है। मेथड 2 पढ़ाएंगे, करेंगे अगले क्लास में, ठीक है। देखिए कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट है तो ये करिए, इनकंसिस्टेंट है तो भी करिए। हो गया, 7 बच्चों के आंसर आए हैं, अभी रुकते हैं लास्ट 20 सेकंड, 20 सेकंड में इसको मैं एंड कर दूंगा। कोई भी कैलकुलेशन करना पड़ रहा है क्या आपको इस क्वेश्चन में? नो। नहीं, आपको अगर थ्योरी आपने पढ़ा है तो देखकर आंसर आ जाएगा, ठीक है। ग्राफ भी बनाना नहीं है, ग्राफ भी बनाकर दे दिया। लास्ट 10 सेकंड, 10 सेकंड और 10 सेकंड। 4 बच्चे ऐसे हो जिन्होंने लास्ट क्वेश्चन का आंसर किया था, अभी तक आपका आंसर नहीं आया है, आंसर कीजिए। 3 बच्चे और हो, लास्ट 5 5 4 3 2 1। चलो पोल को मैं एंड कर रहा हूं, और यहाँ पर देखते हैं कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। सीधे यहाँ पर आप बोलोगे, देखो आप याद करने के लिए तो सीधे आपको यहाँ पर से आप याद कर सकते हो। देखो यहाँ पर मैंने आपको बता रखा है,
कि अगर पैरेलल लाइन का सेकंड वाला केस देखिए, पैरेलल, ठीक है, तो पैरेलल लाइन के केस में क्या बोला था, अगर लाइन पैरेलल होगा तो सॉल्यूशन नहीं होंगे और इसको इनकंसिस्टेंट कह देते हैं, ठीक है, कोई पॉइंट कॉमन नहीं है। लेकिन कंक्लूजन के साथ आपको सिर्फ याद ही करने से काम नहीं चलेगा, हम थोड़ा सोचेंगे इस पर कि सर यहाँ पर क्या हो रहा है, सर दो लाइन है तो कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है, नो पॉइंट कॉमन, ठीक है, नो पॉइंट कॉमन, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो लाइन L1 और L2 दोनों पर स्थित है, तो हम क्या कहेंगे, फिर कोई भी ऐसा सॉल्यूशन नहीं है जो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब इस पेयर का कोई सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है, इस पेयर का कोई सॉल्यूशन नहीं है, मतलब कहेंगे सर नो सॉल्यूशन। हो सकता है कि आपसे पूछा है कितने सॉल्यूशन है, तो कहेंगे सर नो सॉल्यूशन है, और नो सॉल्यूशन के केस में क्या होता है, इनकंसिस्टेंट पेयर होता है, तो इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को क्या कहेंगे, सर इनकंसिस्टेंट है। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर चला जाएगा। क्लियर? चलिए तो इतना ही रखते हैं, इसके बाद जो टॉपिक है हमारा वो अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए तो रेगुलर क्लास करते रहिएगा, अगला क्लास हमारा जनरल फॉर्म पर होगा कि कोई भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जनरल फॉर्म क्या होगा, और फिर आगे और भी इसी टाइप के कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी को कोफिशिएंट को कंपेयर करके हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए तो अभी लेफ्ट कर सकते हो, अगर कोई डाउट नहीं है तो, कोई डाउट है तो डेफिनेटली आप पूछ सकते हो।